और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अभियान प्रारंभ किया है, क्योंकि उनके परिवार ने इस देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण और यथावत रखने का काम किया। दूसरी बात, इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा की और पूरे देश को एकजुट करने का काम किया और ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली राहुल जी के उस अभियान को। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नींद उखड़ी हुई है और जब उन्होंने मोदी जी और अडानी जी के रिश्तों को लेकर के सवाल खड़ा करना चालू किया तो मोदी जी, आप निकाल करके देखिए, मोदी जी जो जवाब दे रहे हैं उसमें केवल पानी पे पानी पी रहे हैं उस दिन जवाब देते देते, और एक बार उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया, राहुल जी के आरोप का जवाब नहीं दिया। इतना कर देते, अच्छा ठीक है हम जवाब देते, हमारा 36 इंच का सीना है, हम आपकी एक एक बात का जवाब देते हैं। उन्होंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह से संलग्न है, अपनी मित्रता के वशीभूत होकर के जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। और राहुल जी ने सवाल उठाया, उसकी परिणति ये हुई कि कहीं का केस कहीं उठा करके और दोषारोपित करके ये जो उनके खिलाफ फैसला आया है, इस फैसले को हम अदालत के मामले में हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, मगर इस फैसले को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। ऊंची अदालत में हम इसके खिलाफ जाएंगे और देश की जनता का जिस तरह से आशीर्वाद राहुल जी को मिल रहा है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। खड़े पैर उनकी सदस्यता समाप्त करना, खड़े पैर उनके मकान को खाली कराने का नोटिस देना, ये सब बता रहा है कि देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है और जो भयभीत आदमी होता है वो अपना भय निकालने के लिए दूसरे को भयभीत करने की कोशिश करता है। ये मनोविज्ञान का एक बड़ा भारी सत्य है। तो प्रधानमंत्री जी राहुल जी के प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, केवल बगले झांक रहे हैं और उल जुलूल बात कर रहे हैं। यह नेहरू क्यों नहीं लिखते, आप ही अपने नाना का नाम लिख लीजिए भाई। हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो अपने पिता का सरनेम लिया जाता है, दादा का सरनेम, वो जो परंपरा चली आ रही है पितृ संस्था की, उसके आधार पे करते हैं। आप मोदी जी, आप अपने नाना का सरनेम चालू कर दीजिए, मोदी की जगह वो रख लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। और आपका अनुसरण करके भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता वैसे ही करें, अपने पिता की जगह अपने नाना का नाम इस्तेमाल करने लग जाएं। तो ये इस तरह की बातें देश की जनता को बरगलाने के लिए, झुठाने के लिए, इससे ज़्यादा घृणित बात नहीं हो सकती। पिछड़े वर्ग के नेता को बड़ा अपमानित कर दिया आपने। पिछड़े, वो मोदी, एक उसमें जैन है, एक उसमें मारवाड़ी है, कौन से पिछड़े नेता का अपमान हो गया? और पिछड़े नेता का अपमान हो गया आप बोल रहे हैं? अरे पिछड़े लोगों के सम्मान की रक्षा करने का काम हमने किया है। दो मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग के हैं, 3 में से 2 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो लाजवाब काम किया है। आरक्षण का बिल हमने पास किया है, बिल पड़ा हुआ है राज्यपाल के पास, दस्तखत नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रही थी और ये जनाब नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, कितने ढोंगी हैं, कितने पाखंडी हैं ये लोग। अडानी और मोदी जी भाई भाई करके नारा लगा रही है कांग्रेस, और छत्तीसगढ़ में ही अडानी जी को काम दिया जा रहा है। 2018 से उनका प्लांट चल रहा है, उस पर कांग्रेस चुप क्यों बैठी है? अच्छा ठीक है, अडानी जी का प्लांट यहाँ लगे या राजस्थान में लगे या उत्तर प्रदेश में लगे, कहीं पर भी लगे, अडानी जी का प्लांट अगर छत्तीसगढ़ में लगता है तो छत्तीसगढ़ के नियम कायदे कानून के अंतर्गत लगता है। सुन लीजिएगा और सुन, पूरा वाक्य हो जाने दीजिए ना। हाँ नहीं, और उन तमाम नियमों का पालन करते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। अडानी जी का प्लांट यहाँ लगा है, इसलिए भूपेश बघेल जी अडानी जी के साथ में हवाई जहाज में विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं और अडानी जी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अडानी जी का प्लांट लगना एक दूसरा मामला है। और आपने अडानी जी के प्लांट की बात करी, इस देश में रोजगार की बात होती है। जो आदमी 209 नंबर पे था वो कूद करके मोदी जी के कार्यकाल में नंबर 2 पर आ जाता है। किस तरह से आ जाता है, हम और आप नहीं समझते क्या? और नौकरी देने की बात कर रहे हैं, चूँकि आपने अभी अडानी जी के काम की बात करी। अडानी जी के यहाँ 23,000 लोग काम करते हैं। इस देश में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम टाटा देता है 9 लाख लोगों को। दूसरे नंबर पर इन्फोसिस देता है 2,70,000 लोगों को। तीसरे नंबर पर रिलायंस देता है 2,30,000 नंबर पे। और
शुरू से आखिरी तक 1 से लेकर के 10 नंबर तक का आप इनकम टैक्स देने वालों की लिस्ट निकाल लीजिए। मोदी जी का नाम नहीं है, अडानी जी का नाम नहीं है उसमें। 23,000 लोगों को रोजगार दिया है और नंबर 2 की पोजीशन हो गई थी उनकी।